हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्ल्ड। आज मैं फिर से आ गया हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेके। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आप सब ने बहुत सारा प्यार जताया और थोड़ा हेल्प भी किया, मतलब सबका उस तौर पे आप सभी का शुक्रिया। और इसमें भी आप थोड़ा प्यार दर्शाना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना ये चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ठीक है। तो फिर अब हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने सब देखा था कि वो क्या कैसे होता है, क्या मतलब क्या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्ल्ड होता है और क्या चीज़ होती है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है और क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उसमें कुछ फैक्टर की हमने बात नहीं की थी, जो ये क्योंकि हम पार्ट 2 में कवर करने वाले थे, ठीक है। तो फिर अब हम पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं, चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे विच ब्रांड्स ऑफ पीएलसीज एंड स्काडा आर अवेलेबल इन मार्केट। तो बहुत सारे पीएलसी और स्काडा के ब्रांड्स जो होते हैं तो वो भी मार्केट में आते हैं, पर हमें कौन कौन से मतलब देखने को यूजुअली जो वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से यूज होते हैं हम उसकी भी डिस्कस करेंगे। और जनरली कितने ब्रांड्स आते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर आएगा इनसाइड द पीएलसी पैनल। तो पीएलसी पैनल के अंदर की ओर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। उसका ऊपर से हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम पूरा पीएलसी का पैनल की टूर में कराऊंगा आप सबको, और उसका कौन कौन सा पार्ट यूज होता है और किस लिए होता है, उसका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ हम उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है व्हाट्स लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर। तो वो तो मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की लाइफ, इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज आई एम द वन ऑफ देम। तो हम उसके बारे में भी मैं आपको आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद है व्हाट अबाउट द पे स्केल। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मिथ होता है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो पीएलसी स्काडा के डेवलपर होते हैं उनका बहुत वो कितने अंक में है वो तो मैं सबका अलग अलग ही मतलब मैथ्स होता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो किस हिसाब से वो पे स्केल रहता है, ठीक है। तो अभी विच ब्रांड्स ऑफ पीएलसीज एंड स्काडा अवेलेबल इन मार्केट। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक फ्रेशर लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब ये इंडस्ट्री में जंप कर रहा है तो उसके पहले आप कोई ना कोई मतलब सर्च करते ही हो गई गूगल पे, यूट्यूब पे कि हाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो मार्केट में भी अवेलेबल है और इस प्रकार की ट्रेनिंग देती है। मैंने भी उनमें से एक कंपनी को चुना था और मैंने ट्रेनिंग ली थी। बट वो लोग ऐसा बताते हैं कि हाँ 3 महीने में इतनी सारी ब्रांड के हम पीएलसी सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, इतना स्काडा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। बट देयर इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंग। एक ब्रांड के अंदर बहुत सारी पीएलसी आती है और सभी पीएलसी को डेवलप करने के लिए अलग अलग के तरह के सॉफ्टवेयर लगते हैं। बट हाँ कॉन्सेप्ट एक मेन सेम रहता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट में आगे के ब्रीफ वीडियो में पीएलसी में कैसे डेवलप करते हैं उनमें हम जाएंगे, वो सब में तब मैं आपको बताऊंगा। बट ये चीज एक मिथ है, तो मैंने भी ये सब जो फेस किया है ड्यूरिंग माई एंटायर माई बिगिनिंग ऑफ द करियर, तो वो चीज आप सबके लिए ना हो, मैं उसी पर्पज से एग्जैक्टली ये सब वीडियो बना रहा हूँ कि आपको यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो मुझे मतलब ऐसा भी शौक नहीं है कि मैं ज्यादा पैसा कमा लूँ और बहुत रातों रात मुझे अमीर नहीं बनना है, इसलिए मैं ये जो ये वीडियो है मैं ये यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ। मैं कहीं और जो पेड चैनल होते हैं वो मुझे वहां पे नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं आपको आपको क्लियरली बता दूं कि कोई ऐसी पीएलसी नहीं है कि आप कितनी ब्रांड में जा रहे हो, कितनी ब्रांड सीख रहे हो, दिस इज नॉट मैटर। आप क्या कॉन्सेप्ट जो है वो सीख रहे हो वो मैटर करता है। तो पीएलसी में मेनली एलन ब्रेडली, सीमेंस और बैक ऑफ मित्सुबिशी, ये कुछ गिनी चुनी ब्रांड है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। बाकी अगर आप लोकल में देखने जाएंगे तो स्नाइडर, फूजी, डेल्टा, एबीबी वगैरह कुछ आपको मिल जाएगा। वे कौन है, वैसी चाइनीज पीएलसी भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है जो ये बाकी की जो मेन ब्रांड है उसका क्लोन बना के बेच रहे हैं, ठीक है। उनके सभी जो पीएलसी होते हैं उनके सभी के सॉफ्टवेयर भी अलग अलग लगते हैं कि अलग सॉफ्टवेयर से उसका डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं स्काडा की। और स्काडा में भी मेनली रॉकवेल, सीमेंस और मित्सुबिशी का भी यूज होता है। और जी का बहुत मतलब आप अगर गल्फ कंट्री के साइड जाओगे तो फिर उधर आपको सीमेंस मिलेगा। यूरोप और मिडल ईस्ट में भी सीमेंस मिलेगा, या फिर आप यूरोप में जाएंगे
तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रॉकवेल और जी जी का आईफिक्स आता है और रॉकवेल का फैक्ट्री टोक्यो स्टूडियो आता है। वो सब आपको देखने को मिलेगा। बस स्काडा में भी सेम चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट जो रहता है वो आपका एक मेन कॉन्सेप्ट रहता है, वो अगर आपका क्लियर है तो फिर आप कोई भी स्काडा उठा लो, सभी जगह पे सभी चीज़ सेम ही रहती है। कुछ पार्ट इधर का उधर वैसे सेट किया हुआ होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और अभी का जो नेक्स्ट लेवल का जो चीज़ है वो आईओटी बेस है। तो आईओटी में भी अभी इग्निशन चल रहा है ये सब। इसके लिए ऊपर भी मैं जो करंट अपडेट थिंग्स क्या है वो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ क्या रहती है कि अगर आप ऑनलाइन जाके ये सब कुछ सर्च करेंगे तो आप तो एक तो मतलब आप इंडस्ट्री में नए हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ पीएलसी स्काडा उसका ही पता रहेगा, उसके अंदर अभी कुछ नया क्या अपडेट है वो आपको नहीं पता रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं भी जब बिगिनिंग था, जो मेरा शुरुआत था मेरा करियर का, तब मैं भी ये सब क्लास ज्वाइन किया था। तब मैं सिर्फ पीएलसी स्काडा ही जानता था। तब भी वो मतलब एसक्यूएल सर्वर से लिंक अप और डेटा माइनिंग वो सब था। बट मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था वो भी वेल नोन थी, तो वहाँ पे भी ये सब कुछ उन लोगों को नहीं पता था। और वहाँ पे भी जो पीएलसी पे मुझे सिखाया जाता वो पीएलसी भी टोटली एब्सोल्यूट थी। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे मार्केट में आया और मैंने सब देखा कि क्या कौन कौन से पीएलसी स्काडा सब यूज होता है, तब मुझे पता चला कि ये जो मैं सीख के आया हूँ वो कुछ नहीं है। उनमें मैंने जान निकाल के पूरा बहुत अच्छे से डेप्थ में मैं गया था और बहुत मतलब बहुत मेहनत करके मैंने सीखा था। बट वो कुछ फील्ड में काम नहीं आया। वो उधर आपको सिखाएंगे कि ट्रैफिक लाइट बनाना या फिर छोटा छोटा ऐसा प्रोजेक्ट देंगे, बट विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एंटायर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्ल्ड। वहाँ पे आपको फैक्ट्रीज चलानी है, मशीन चलाना है, ये सब चलाना है। वहाँ पे आपको वो लाइट्स वगैरह नहीं चलानी है, ठीक है। तो अगर आप अभी हम डेस्क पॉइंट पे जाते हैं तो इनसाइड द पीएलसी पैनल क्या होता है, तो पीएलसी पैनल के अंदर पीएलसीज रहती है, फिर एमसीबी रहती है बहुत सारे, फिर टर्मिनल ब्लॉक्स रहते हैं जो पीएलसी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीछे के पार्ट पे रहते हैं। फिर पावर पैक रहता है, वो पीएलसी को पावर प्रोवाइड करता है। फिर इथरनेट स्विच भी रहती है, उनका भी एक बहुत अहम हिस्सा है ये पूरा नेटवर्किंग वगैरह में। तो इथरनेट स्विच में भी दो टाइप की आती है, वो एक मैनेज स्विच आती है और एक सिंपल इथरनेट स्विच रहती है जो सिर्फ कनेक्ट करती है। सिर्फ नेटवर्क नेटवर्क नहीं, आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते हो, मतलब सिर्फ देख सकते हो कि हाँ ये कनेक्ट है हमारा पीएलसी के नेटवर्क में। उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो। अगर मैनेज करना है तो मैनेज स्विच भी आती है, वो अलग से रहती है। इसके अंदर भी हम पूरा एक वीडियो लाएंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स द लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में तीन टाइप की बेसिकली डेजिग्नेशन रहता है। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है, एक सर्विस इंजीनियर है और एक सपोर्ट इंजीनियर है, जो 24/7 रहता है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर रहता है, उन लोगों को प्रोजेक्ट डेवलप करना है और साइट कमीशनिंग भी आता है। तो उसके अंदर मान लीजिए कि मैक्सिमम 30 to 40% आपका ट्रैवलिंग रहेगा, बाकी का आपको ऑफिस में ऑफिस वर्क भी रहता है। फिर सर्विस इंजीनियर रहता है, उनको एक साइड से दूसरी साइड वहां से मतलब उनको घूमना ही रहता है बंजारा की तरफ। तो उधर सुपरवाइज सर्विस इंजीनियर की जो लाइफ है उसमें ट्रैवलिंग का हिस्सा बहुत ज्यादा रहता है। मतलब उसमें आप अज्यूम कर सकते हो 70% तो रहेगा ही, 30% ही आपको यहाँ पे ऑफिस पे आना रहता है। फिर आता है सपोर्ट इंजीनियर। सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या है कि सपोर्ट दो तरह के होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन सपोर्ट और ऑनलाइन सपोर्ट। ऑनलाइन सपोर्ट में आप जो ऑनलाइन वीपीएन थ्रू आप प्लांट को कनेक्ट करके उधर जो प्लांट को कुछ भी इश्यू है वो आप सोल्व कर सकते हो, या फिर एनीडेस्क टीम व्यूअर लेके। और एक दूसरा होता है ऑफलाइन सपोर्ट सपोर्ट इंजीनियर, वो ऑलमोस्ट सर्विस इंजीनियर का ही रोल हो गया। अभी ये सपोर्ट इंजीनियर है ऑनलाइन वाले, उनको साइट वगैरह पे जाना का रहता नहीं है, ठीक है। तो फिर उनको पूरा दिन घर पे बैठ के ही कंप्यूटर के सामने बैठ के ही सपोर्ट देना पड़ता है, और वो 24/7 के तौर पे रहता है। तो मतलब आप अपनी फैमिली से इतना भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं भी जा भी नहीं सकते हो। आपको पूरा दिन घर में ही बैठ के ये सब कुछ करना रहता है और लैपटॉप में ही बैठ के करना रहता है। तो मतलब वैसा ऑफिस भी जाना नहीं पड़ता और सब कुछ रहता है, मतलब थोड़ी कंफर्ट लाइफ है। बट उतने भी कंफर्ट नहीं है। जैसी सर्विस इंजीनियर में आपको घूमना ही रहता है पूरा दिन, तो उधर 100% आपको मतलब बाहर ही बाहर रहना है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर है जिनका दोनों बैलेंस है कि मतलब जितना प्रोजेक्ट डेवलप किया वो प्रोजेक्ट ही जाके साइड पे कमीशनिंग करना है, तो उतना टाइम के लिए ही वो एक ही साइड पे रहना है, उसको ज्यादा यहाँ से इधर से उधर नहीं होना है।
तो इस हिसाब से उनका डेजिग्नेशन और लाइफ रहता है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर कोई भी हो, आपको मतलब कभी भी आप अपने हिसाब से आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। ये एक मेन थोड़ा जो क्या बोलते हैं वो है, इसका वीक पॉइंट है। मतलब आप दिवाली भी हो या फिर कोई बड़ा त्योहार भी हो, तभी भी आपको प्लांट शट डाउन हुआ या फिर प्लांट में कुछ इश्यू हुआ, तो मतलब आपको जाना पड़ेगा। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो कस्टमर जो रहता है आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देगा कि आप उधर जाओ, आपको पर्सनल टैक्सी देगा, अच्छे से 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कोई भी अच्छी बढ़िया होटल देगा उधर रहने के लिए। बट आपको सब कुछ छोड़ के, फैमिली, त्योहार, सब कुछ छोड़ के उसकी साइट पे जाके वो प्रॉब्लम सोल्व करना है, क्योंकि उधर डाउन टाइम जो चालू होता है उसमें कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस हिसाब से रहती है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर की लाइफ, ठीक है। तो और मैं भी इनमें से, अभी तो मैं सपोर्ट इंजीनियर में हूँ और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग भी साथ में कर रहा हूँ। अभी सर्विस नहीं है, मैंने भी सर्विस से ही स्टार्ट किया था। मैं बहुत सारी इंडस्ट्री में घूमा हूँ और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं घूम के बैठा हूँ। और इसके लिए अभी मैं सपोर्ट इंजीनियर में एक्सेप्ट, हाँ मैं घर से कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर का डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ और कमीशनिंग भी मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। तो अभी अभी जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आप कुछ भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो। और अभी वोट अबाउट द पे स्केल, तो ये जो चीज है वो ये मेन पार्ट है। आप अगर फ्रेशर हो, ये इंडस्ट्री में आपका जो बिगिनिंग है, तो उनमें आपको आप हार्डली 7 to 12,000 ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी जब आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है, और ये चीज एक दूसरी चीज पे भी एक डिपेंडेंट है, ये प्लेस, कि मतलब आप कौन से राज्य से हो, ठीक है। आप गुजरात में हो, मुंबई में हो, हरियाणा में हो, बैंगलोर में हो, जहाँ कहीं भी हो, उन पे भी डिपेंड करता है कि उधर का उनका एनवायरनमेंट, और उस हिसाब से भी आपका पे स्केल रहता है। और तीसरी बात यह है कि डिपेंड्स ऑन कंपनी, अगर आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ये एमएनसी है या फिर लोकल सिस्टम हाउस है। एमएनसी है तो फिर आपको 30K से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, और लोकल कंपनी हो रही तो फिर आपको मैंने जैसे बताया 7K to 15K मैक्सिमम। और उसके बाद आता है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको यहाँ पे ये इंडस्ट्री में नंबर ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाता है, नॉट नॉलेज, ठीक है। आपका जितना भी ज्यादा नॉलेज हो डजेंट मैटर, इट्स गुड फॉर यू, नॉट फॉर कस्टमर। कस्टमर सिर्फ ऐसा ही मांगेगा कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। कस्टमर ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ इतना जो नॉलेज है तो चलेगा, नॉलेज आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और नॉलेज ज्यादा है, तो ये आपके लिए गुड है, बट कस्टमर इज नॉट एक्सेप्ट दिस पार्ट। तो उसमें थोड़ा इस हिसाब से रहता है। और आप मान लो कि आपको मतलब अभी मैक्सिमम 12K 15K तक तो मैंने भी सुना है कि 15 नहीं 15 लाख पर एनम तक मैंने भी सुना हुआ है कि इंजीनियर को इतना मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ये इंडस्ट्री में से थोड़ा एडवांस में जाते हो, आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के साथ भी जाते हो, तो आपके 25 लाख पर एनम तक आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ आपको बहुत ये माहिती जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको बहुत उपयोगी हो, और इसके बेस पे आप ये इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, ठीक है। और अभी आगे हम वीडियो बनाएंगे पीएलसी पे ब्रीफ, और पीएलसी की सभी अलग अलग ब्रांड्स है, तो वो ब्रांड्स पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे कि सीमेंस की है तो सीमेंस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी कैसे डेवलप होता है, और किस हिसाब से मतलब उसका भी ट्रेनिंग सेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। और मैं जैसे मैंने बताया कि बेसिकली मैं सबको हेल्पफुल होती है ये हो रही है ये चीज़, इसीलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ना ही कोई पेड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, ठीक है। तो आपकी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए ज़्यादा महत्व है। तो गाइज आप फटाक से, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए या आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर और आप ये चैनल पे नए आए हो तो ये इसको सब्सक्राइब करो, और लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।